चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देगा। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में नहीं होगी कोई कटौती। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। इस दौरान भाजपा विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को बताया मुसलमानों के खिलाफ साजिश। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिल को लेकर कहा कि धामी भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए इसे लेकर आए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। सीएम केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव और सांसद एनडी गुप्ता सहित 12 नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी। वहीं मंत्री अतिशी बोली, भाजपा हमें दबाना चाहती है लेकिन हम डरेंगे नहीं। 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी ईडी 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई। टमाटर प्याज के बाद लहसुन की कीमतों में लगी आग। दाल सब्जी में तड़का लगाना हुआ महंगा। जहां थोक में लहसुन 160 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रहा, वहीं रिटेल बाजार में 400 से 600 रुपए किलो तक बेचा जा रहा। 12 नए सर्विलांस विमान वायुसेना में होंगे शामिल। 300 डिग्री तक होगी रडार कवरेज। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया फैसला। इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में वायुसेना के फाइटर जेट को मिलेगी मदद। देश में बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। अब 29 रुपए प्रति किलो मिलेगा चावल। लॉन्च हुई भारत राइस योजना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, वीडियो में चुनाव अधिकारी बैलेट खराब करते दिखे। सफाई दे वरना फिर से कराने होंगे चुनाव। संसद में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 100 मिनट का दिया स्पीच। कहा, विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस दोषी। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर कहा, देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, इसका मतलब ईवीएम सेट है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड साल में 4 बार जारी करेगा रोजगार अधिसूचना। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताए फायदे। कहा, यदि कोई उम्मीदवार पहले प्रयास में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे भर्ती में शामिल होने के लिए आगे के अवसरों के बारे में जानकारी होगी। बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती, गाय तस्करी और कोयला घोटाले में कई टीएमसी नेता एजेंसियों के रडार पर। सीएम ममता बनर्जी के मंत्री, सांसद और विधायकों को अरेस्ट कर सकती है ईडी सीबीआई। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर ईडी के छापे पर भड़का इंडिया गठबंधन। कहा, जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं और समन भेजे जा रहे हैं, इनका इरादा विपक्षी नेताओं को चुप कराने का है। ये छापेमारी बीजेपी की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई और प्रायोजित कार्यक्रम है। राम मंदिर के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। पार्टी के 111 विधायकों में से 96 ने योगी के मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव का किया समर्थन। महज 14 विधायकों ने किया विरोध। वहीं योगी सरकार को रालोद के विधायकों का भी मिला समर्थन। अब देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं, बीजेपी को मिल चुकी है 400 सीटें। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस ने बोला हमला। आरएसएस के बाद सिर्फ ईडी पर विश्वास करती है भाजपा। पीएम मोदी पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल का खेल ईडी ने किया है। अजित पवार के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन ईडी वहां नहीं पहुंची। हमें लोकतंत्र और बचाने के लिए लड़ना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर और इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। बोले, भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे 10,000 करोड़। शराब घोटाला झूठ का पुरिंदा, ईडी के पास नहीं कोई पुख्ता सबूत। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी बोले, हमें चुप कराने के लिए हो रही छापेमारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य तरह की धांधली करने वालों की अब खेल नहीं, 10 साल की जेल और 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए लोकसभा में पेश हुआ नया बिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी से बोले, यहां से लोकसभा चुनाव लड़िए, राज्य के लोग आपको मां मानते हैं। वही सोनिया बोली, सही वक्त आने पर लूंगी फैसला। पेटीएम को लगा एक और झटका, पेटीएम वॉलेट को नहीं मिलेगा मुकेश अंबानी का सहारा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने डील की बात से किया इनकार। एमपी के हरदा जिले में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में अब तक 11 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। वहीं सीएम मोहन यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 150 एम्बुलेंस हरदा भेजी गई। आप कानून कितने भी लाए, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में। यूसीसी पर अखिलेश यादव के करीबी सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। का वोट की राजनीति के चलते चुनाव के पहले ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए इसे लाया जा रहा है। हम इसे नहीं मानेंगे, हम केवल कुरान को मानेंगे। परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई।
संसद में उठी इस निंदा कानून बनाने की मांग। सांसद बोले, भारत में 125 करोड़ हिंदू है, लेकिन फिर भी आए दिन उनकी आस्था पर चोट की घटनाएं देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट। गुलमर्ग में -10 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं यूपी बिहार में बारिश ने बढ़ाई ठंड। पंजाब हरियाणा में खिली धूप। दोनों राज्यों में अगले 5 दिन साफ रहेगा मौसम। पीएम मोदी के ओबीसी होने के कारण अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आए शंकराचार्य। तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से की मुलाकात। न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। राहुल गांधी ने 1 साल से नहीं दिया मिलने का समय। पीएम मोदी ने 4 दिन में ही बुलाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। असम में इसी महीने से होगा सामाजिक और आर्थिक सर्वे। राज्य के 70 लाख मियां मुस्लिम तनाव में इन्हें विदेशी मानती है सरकार। वहीं स्वदेशी की पहचान कर उनके विकास के लिए बनाई जाएगी स्वायत्त परिषदें। बाकी मुस्लिमों का क्या होगा ये अभी तक तय नहीं। खाने को अनाज नहीं चले हैं भारत को धमकाने। पीओके को लेकर पाक आर्मी चीफ और केयर टेकर पीएम आसिफ मुनीर के बिगड़े बोल। कहा, देश पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना खतरे की पूरी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। केंद्र के जल जीवन मिशन फंड पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बोला हमला। कहा, बीजेपी ध्यान भटकाने का कर रही प्रयास। वहीं बंगाल में ईडी ने मनरेगा में व्यापक फर्जीवाड़ा मामले में 4 जिलों में 6 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। पूरा गांधी परिवार मुझे बिस्किट नहीं खिला सका। राहुल गांधी के कुत्ते वाले वीडियो पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। कहा, मुझे भी राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने यह बिस्किट खिलाने की कोशिश की, लेकिन खिला नहीं सके। ज्ञानवापी के 2 तहखाने खोलने की याचिका दायर। हिंदू पक्ष की पक्षकार राखी सिंह का दावा, एएसआई सर्वे कराने की भी मांग। कहा, ज्ञानवापी का पूरा सच उजागर होना चाहिए जिससे लोगों को सच्चाई का पता लग सके। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बिल पर हुई चर्चा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखी तीखी नोकझोंक। यूपी से चुनाव लड़ने से डरने लगा गांधी परिवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो लोग रामलला के केस को हराने के लिए वकील खड़े करते हैं वो अब राम मंदिर बनने के बाद अब राम की धरती पर कदम रखने से डरने लगे हैं। अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देगा। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में नहीं होगी कोई कटौती। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया है। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सरकार को गिराने का प्रयास किया क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी आरएसएस के साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने आज के मौजूदा हालातों के हिसाब से जाति आधारित जनगणना को भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल बताया। उन्होंने कहा, हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा। मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने वादा किया कि इंडिया अलायंस की सरकार आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देगी। गांधी ने कहा, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वह ओबीसी है, लेकिन जब जाति जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ केवल 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। कांग्रेस नेता ने कहा, जब ओबीसी दलितों आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं, और जब वोट लेने का समय आता है तो वे कहते हैं कि वह ओबीसी हैं। वहीं झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद राहुल गांधी ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार को हटाने की कोशिश की क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकती कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा, वे जांच एजेंसी और धनबल के माध्यम से विपक्ष शासित सभी राज्यों में ऐसा करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की आवाज को दबाने नहीं देगा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। इस दौरान भाजपा विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को बताया मुसलमानों के खिलाफ साजिश। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिल को लेकर कहा कि धामी भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए इसे लेकर आए हैं। जी हां, उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्म और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। उन्होंने कहा, यह कानून महिला उत्थान को मजबूत
मजबूत करने का कदम है, जिससे हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों और कई धर्म गुरुओं ने इस फैसले को लेकर उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सांसद ST हसन ने कहा, हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों ला रहे हैं। वोट की राजनीति के चलते चुनाव के पहले ये कानून लाने की जरूरत क्यों है? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ही लाया जा रहा है। हम इसे नहीं मानेंगे, हम केवल कुरान को मानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य तरह की धांधली करने वालों की अब खेर नहीं, 10 साल की जेल और 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए लोकसभा में पेश हुआ नया बिल। जी हां, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य तरह की धांधली करने वालों की अब खेर नहीं होगी। सरकार ने इन परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं में सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विधेयक को मंजूरी दे दी थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसके प्रावधानों के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह केंद्रीय कानून होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।